मशहूर लेखक ऑगमेंडिनो के शब्दों में जादुई असर है। मन को बांध कर रखने वाली प्रभावशाली भाषा शैली में लिखी गई यह अद्भुत किताब दुनिया का सबसे महान सेल्समैन न सिर्फ एक सफल और महान सेल्समैन बनना सिखाती है, जैसा कि इसके शीर्षक से जाहिर होता है, बल्कि ये सिखाती है कि दौलतमंद, कामयाब और सुखी इंसान कैसे बने, चाहे आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम करते हो। किताब में 10 अनमोल सिद्धांत दिए गए हैं जो पूरी तरह नैतिकता पर आधारित हैं। लेखक ने इन सिद्धांतों को एक बहुत ही रोचक और मार्मिक कहानी के माध्यम से बताया है। इस कहानी का कालखंड लगभग ईसा मसीह के जन्म से पहले का है। ये कहानी दमिश्क के महान सेल्समैन हाफिद की है। हाफिद बचपन से ही अनाथ था। इसे उस समय के दौलतमंद कारोबारी पाथरोस ने गोद ले लिया था। वह पाथरोस के कारोबार में मवेशियों की देखभाल का काम करता था। एक दिन अचानक हाफिद ने पाथरोस के सामने दौलतमंद बनने की इच्छा जाहिर की और कहा कि मैं आपकी तरह एक महान सेल्समैन बनना चाहता हूँ। पाथरोस ने सबसे पहले इस बच्चे हामिद को समझाया कि केवल अमीर बनने के लिए दौलत और शोहरत की बात मत सोचो, इसके बजाय सुखी बनने की कोशिश करो, लोगों से प्रेम करो और उनके प्रिय बनो, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम मन की शांति हासिल करो। दौलत तब अच्छी होती है जब वे दूसरों को सुख देती है। पहले तो पाथरोस ने हामिद की सेल्समैन बनने की इच्छा का कारण जानने की कोशिश की। हाफिद ने बताया कि जब से उसने लीशा को देखा है तभी से। पाथरोस पूरी बात समझ गया। लीशा उस समय बेहद अमीर कारोबारी कालनेह की पुत्री थी, लेकिन एक अमीर कारोबारी की पुत्री का विवाह एक मामूली मवेशी पालक से, जो उस समय कभी संभव नहीं था। अब हाफिद की महत्वाकांक्षा की वजह पाथरोस को पूरी तरह समझ में आ गई। पाथरोस ने हाफिद की सेल्समैन बनने की योग्यता को परखने के लिए उसे एक बेहतरीन वस्त्र दिया जो बकरी के बालों से बुना गया था। इसे एक खास पौधे के लाल रंग से रंगा गया था जो भारी से भारी बरसात भी सहन कर सकता था। इसके कोने पर एक छोटे सितारे का निशान था और सितारे के पास ही एक वर्ग के भीतर गोले का निशान था जो पाथरोस का व्यापारिक निशान था। दोनों ही निशानों को पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। अगर इस वस्त्र को सावधानी से पहना जाए तो जीवन भर पहना जा सकता था। यानी अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो इस वस्त्र के साथ ब्रांड वैल्यू और वैल्यू फॉर मनी दोनों ही चीज़ें जुड़ी थीं। पाथरोस ने यह वस्त्र हाफिद को बेचने के लिए दिया था, जो उसकी योग्यता का इम्तिहान था। कीमत के लिए एक चांदी का सिक्का पाथरोस को देना था और बाकी हाफिद को अपने पास रख लेना था। शर्त के अनुसार जब इम्तिहान में पास होने के बाद पाथरोस उन 10 अनमोल सिद्धांतों को हाफिद को बताएगा, जिसकी मदद से कोई भी दुनिया का महान सेल्समैन बन सकता है। अगले दिन हाफिद उस वस्त्र को बेचने अपने खच्चर के साथ बेतलहम के बाजार में निकल गया। पाथरोस के कहे शब्द भी उसके साथ थे। अगर जीतने का दृढ़ संकल्प हो तो इंसान कभी हार नहीं सकता। बाजार में 3-4 दिन बीतने के बाद भी जब वह वस्त्र नहीं बिका तो हाफिद अपनी बदकिस्मती के बारे में सोचने लगा। वह बहुत परेशान हो गया। जो शंकाएं पुराने ज़माने से लेकर आज तक के हर सेल्समैन को सताती हैं, वही शंकाएं उसके मन को विचलित करने लगीं। जैसे, लोग मेरी पूरी बात सुनते क्यों नहीं? मेरे कुछ कहने से पहले ही लोग दरवाज़ा बंद क्यों कर लेते हैं? मैं उनकी इस बात का क्या जवाब दूं कि माल तो उन्हें पसंद है, परंतु इसे खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। इतने सारे लोग मुझसे यह क्यों कहते हैं कि मैं बाद में किसी और समय अपना माल बेचने आऊँ? मुझसे एक वस्त्र नहीं बिक पा रहा है, दूसरे लोग इतना सारा सामान कैसे बेच लेते हैं? जब भी मैं किसी के बंद दरवाजे के पास जाता हूँ तो मुझे इतना डर क्यों लगता है? मैं अपने मन से इस डर को कैसे निकालूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों की तुलना में मेरे सामान की कीमत ज़्यादा है? गहरी सांस के साथ उसने सोचा, शायद उसकी तकदीर में यह व्यवसाय करना लिखा नहीं है।
थकान भरे भारी कदमों के साथ हाफिज अपने खच्चर को साथ लिए एक गुफा में रात बिताने आ गया। वहाँ पर एक अजीब घटना घटी। गुफा में एक कोने में उसने एक दाढ़ी वाले आदमी और उसके पास एक महिला को देखा। इसके कदमों में एक खोखला पत्थर था, इसमें एक नवजात शिशु सोया था। उसकी गुलाबी चमड़ी से लगता था कि वह बच्चा अभी पैदा हुआ है। हाफिज ने देखा कि वह बच्चा अपना मुंह खोलता है और बंद करता है जैसे वह मुस्कुरा रहा हो। यह देखकर हाफिज को न जाने क्यों लीशा की याद आ गई। उसके बाद हाफिज यानी भावी सेल्समैन ने अपने खच्चर पर लदे गट्ठर को खोलकर उसमें से वही लाल वस्त्र निकाला। एक बार उसने ध्यान से देखा कि जिस पर एक कोने में छोटे सितारे का निशान था और सितारे के पास ही एक वर्ग के भीतर गोले का निशान था, जो पाथरोस का व्यापारिक निशान था। हाफिज ने उस वस्त्र को उस बच्चे के चारों ओर तरफ से लपेट कर पहना दिया। बच्चे के माँ बाप हाफिज के इस दुस्साहस से हैरान भी थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए। उसके बाद हाफिज अपने खच्चर के साथ गुफा के बाहर निकल आया। उसने आसमान की तरफ देखा जहाँ एक चमकदार सितारा चमक रहा था। उसने अपने जीवन में ऐसा सितारा कभी नहीं देखा था। वह उसे तब तक देखता रहा जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। अपने खच्चर के साथ वापस लौटते समय हाफिज अपने दिल पर अपनी असफलता का बोझ लिए था। जिस कीमती वस्त्र को मुनाफे के साथ बेचकर आना था, उसे उसने यूं ही एक अजनबी बच्चे को दान में दे दिया था। उसने इतना निश्चित कर लिया था कि सफल सेल्समैन बनने की योग्यता उसमें बिल्कुल नहीं थी। उसके सपने और लीशा हमेशा के लिए दूर होते दिख रहे थे। अब वह सोच रहा था कि वह पाथरोस का सामना कैसे करेगा। उसने अपने मन में पाथरोस को मूर्ख बनाने के लिए एक अच्छी सी कहानी तैयार कर ली कि गुफा में जब वह खाना खा रहा था, तभी किसी चोर ने उसके गट्ठर को खोलकर उसका वस्त्र चुरा लिया। पाथरोस ने जब हाफिज के खच्चर पर लदे खाली गट्ठर को देखा तो समझ गया कि वह अपने अभियान में सफल होकर लौटा है। हाफिज बाजार की सारी शंकाओं और नकारात्मक विचार के बारे में पाथरोस को विस्तार से बताने लगा, जो उस वक्त उसके दिमाग में आ रही थी। अंत में उसने कहा कि वह अब असफल हो गया है और कभी भी लीशा को हासिल नहीं कर पाएगा। यह सुनते ही पाथरोस चौंक गया। उसने आश्चर्य से हाफिज को देखा और फिर खाली गट्ठर को देखा, क्योंकि वस्त्र तो उसमें था ही नहीं। हाफिज ने पाथरोस को सारी बात सच्चाई से बता दी, गुफा की, बच्चे की, वस्त्र की। उसके बाद वह सिर झुकाकर सुबक कर रोने लगा। उसमें पाथरोस के नजरें मिलाने का साहस नहीं हो पा रहा था। पाथरोस ने अपने पूरे हाथों को हाफिज के कंधे पर रखकर कहा, मेरे बच्चे, इस अभियान में तुम्हें लाभ नहीं हुआ है, परंतु तुम असफल नहीं हुए हो। उसने हाफिज से पामिरा पहुंचने के बाद दोबारा मिलने के लिए कहा। दोबारा मिलने के बाद पाथरोस ने हाफिज से पूछा, क्या तुम अब भी महान सेल्समैन बनना चाहते हो? हाँ मालिक, हाफिज ने कहा। बूढ़े पाथरोस के कहने पर हाफिज ने बिस्तर के नीचे से एक संदूक निकाला। फिर पाथरोस ने कहना शुरू किया, बरसों पहले मेरी स्थिति मवेशी पालक से भी गई गुजरी थी। मैंने एक बार पूर्वी देश के एक यात्री को 2 लुटेरों से बचाया था। लाख मना करने पर भी वह मुझे इनाम देना चाहता था। वह मुझे अपने परिवार के साथ ले गया। वहाँ उसने मुझे एक संदूक दिखाया जिसमें 10 चमड़े के ताड़पत्र थे। हर ताड़पत्र पर एक सिद्धांत, एक रहस्य, एक ज्ञान लिखा था। जो भी इन ताड़पत्रों पर लिखे सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बना ले, वो दुनिया का महान सेल्समैन बन सकता है और बेशुमार दौलत और शोहरत हासिल कर सकता है। उसने मुझे 10 ताड़पत्रों वाले संदूक और व्यापार शुरू करने के लिए 50 सोने के सिक्के दिए। उसने 2 शर्तें भी रखीं। पहली यह कि मैं जितनी भी दौलत कमाऊंगा उसका आधा हिस्सा गरीबों और बदनसीबों को बांट दूं, और दूसरी यह कि यह ताड़पत्र मैं न तो किसी को दे सकता था और न ही इनके सिद्धांत किसी को बता सकता था, जब तक मुझे कोई ईश्वरीय संकेत न मिल जाए जो मुझे बता दे
कि ताड़पत्र मुझे किसके हवाले करना है। जब तुम बेथलहम की गुफा से बाहर निकले, उस बच्चे को वस्त्र दान करने के बाद तुम्हारे सिर के ठीक ऊपर आसमान में एक सितारा चमक रहा था जो तुम्हारे साथ साथ चल रहा था। उस सितारे की रोशनी ने मुझे अंधेपन से मुक्ति दिला दी। तुमने यह वस्त्र जिसे मुनाफे के साथ बेचना था, उस बच्चे को दान में दे दिया था। तुम्हारे विचार से तुम असफल हो गए थे, परंतु मैं ईश्वर की इच्छा को चुनौती नहीं दे सकता था। मेरे दिल की आवाज़ ने कहा कि मेरी खोज पूरी हो गई है। बूढ़े पादरोस ने 10 ताड़पत्रों वाला संदूक और व्यापार शुरू करने के लिए 100 सोने की दिनार हाफिज के हवाले कर दिया और दमिश्क जाने को कहा, और शर्त रखी कि तुम इन ताड़पत्रों के सिद्धांतों को किसी से नहीं बताओगे और न ही किसी से इसका जिक्र करोगे। एक दिन कोई आदमी आएगा और तुम्हें ईश्वरी संकेत मिलेगा, जैसे तुम्हारे सितारे और परोपकार के कार्य से मुझे मिला था। इस संकेत को पहचान कर तुम इन ताड़पत्रों के साथ इस संदूक को उसके हवाले कर दोगे। जब संदूक लेकर हाफिज दरवाजे से बाहर निकला, उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। वह मालिक की तरफ मुड़ा और बोला, अगर जीतने का दृढ़ संकल्प हो तो इंसान कभी हार नहीं सकता। दमिश्क आने के बाद हाफिज ने उस छोटे से संदूक को खोला और चमड़े के ताड़पत्रों को गौर से देखा। उसने पहला ताड़पत्र निकाला और उसे पढ़ना शुरू किया। पहला ताड़पत्र। आज मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। आज मैं अपनी पुरानी चमड़ी को उतार फेंकूंगा जिस पर असफलता की चोट के निशान हैं और नाकामयाबी के घाव हैं। मैंने जो कैरियर चुना है उसमें सफलता के बहुत अवसर हैं, परंतु इसमें दुख और निराशा भी कम नहीं है। परंतु मैं औरों की तरह असफल नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे हाथों में वह नक्शा है जो मुझे इस तूफानी समुद्र के किनारे तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा। जो कल तक मेरे लिए एक सपना था, वह आज इस नक्शे की मदद से मेरे लिए हकीकत बन जाएगा। अगर मैं संघर्ष करूंगा तो मैं असफल नहीं हो सकता। जिस तरह प्रकृति ने मेरे शरीर में दर्द के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है, उसी तरह प्रकृति ने मेरे ज़िंदगी में असफलता के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी है। दर्द की तरह ही असफलता भी मेरे जीवन के लिए बाहरी तत्व है। अतीत में मैंने इसे उसी तरह स्वीकार किया था जिस तरह मैं दर्द को स्वीकार करता था। अब मैं इसे अस्वीकार करता हूँ। अब मैं उस ज्ञान और उन सिद्धांतों के लिए तैयार हूँ जो मुझे अंधेरे से बाहर निकालकर दौलत, प्रतिष्ठा और सुख की रोशनी में ले जाएंगे। मैं धैर्य की कला का अभ्यास करूँगा, क्योंकि प्रकृति कभी भी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करती। मैं अपनी यात्रा शुरू करते समय अपने दिमाग में कोई बोझ नहीं रखूँगा। मैं अपने साथ अनावश्यक ज्ञान का कोई बोझ लेकर नहीं चलूँगा, न ही अर्थहीन अनुभव की अड़चनों को अपने साथ रखूँगा। केवल सच्चे सिद्धांत ही कामयाब होते हैं। सफलता क्या है? यह एक मानसिकता है। असफलता क्या है? यह अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने की अयोग्यता या असमर्थता है, चाहे वे लक्ष्य कुछ भी हों। वास्तव में असफल लोगों में केवल आदतों का फर्क होता है। अच्छी आदतें हर तरह की सफलता की कुंजी हैं। बुरी आदतें असफलता का दरवाज़ा खोल देती हैं। इसलिए मैं जिस पहले नियम का पालन करूंगा, वह नियम बाकी सारे नियमों के ऊपर आता है। मैं अच्छी आदतें डालूंगा और उनका गुलाम बन जाऊंगा। बचपन में मैं अपनी इंद्रियों का गुलाम था। अब मैं अपनी आदतों का गुलाम हूँ। जिस तरह सभी लोग होते हैं, वर्षों की सीखी आदतों ने मेरी इच्छा शक्ति को कमज़ोर बना दिया है। अतीत के कामों ने मेरे लिए एक ऐसा रास्ता बना दिया है जिसमें मेरा भविष्य कैद होता दिखता है। मैं भूख, भावना, पूर्वाग्रह, लोभ, प्रेम, डर, माहौल और आदतों के कारण काम करता हूँ, और इन सभी में सबसे निरंकुश आदत है आदत। इसलिए अगर मुझे आदत का गुलाम बनना ही है तो मैं अच्छी आदतों का गुलाम क्यों न बनूं। मैं अपनी आदतों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा और अच्छे बीजों के लिए नई क्यारी तैयार करूंगा।
मैं अच्छी आदतें डालूंगा और उनका गुलाम बन जाऊंगा। प्रकृति का नियम है कि एक आदत दूसरी आदत को दबा सकती है। सफलता हासिल करने के लिए सबसे पहले तो मुझे यह नई आदत डालनी होगी। मैं खुद से वादा करता हूँ कि कोई भी चीज़ मेरे लिए मेरे जीवन के विकास में बाधा नहीं डाल सकती। आज मेरी पुरानी चमड़ी धूल की तरह साफ हो गई है। मैं मनुष्यों में सबसे ऊंचा हो जाऊंगा और मुझे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आज मैं एक नया इंसान बन गया हूँ। मेरा नया जीवन शुरू हुआ है।